शांत, सनातन, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जाने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, सब पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करती हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहती हूँ और फिर आप सबके अंतर्यामी हैं ही, सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बलधाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं नमस्कार करती हूँ। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सहन कर, कंदमूल फल खाकर तब भी मेरी राह देखना। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम जरूर होगा, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक झुकाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उस पर चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। इस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वह उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से एक बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाना, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर तुम मुझे खा ही लो। उसने योजन भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुंह किया। हनुमान जी ने शीघ्र ही 32 योजन का खुद को कर लिया। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसको दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए। उससे सर झुकाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई को देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस तरह वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए, जहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। वन अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो मन में बहुत ही हर्ष हुआ। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर चढ़े। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ प्रशंसा नहीं। ये प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है।
पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। ये महल अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे अर्थात 4 दीवारों का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बड़े प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवंती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं ने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लिया है। कहीं पर्वत के समान बड़े शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़े सावधानी से नगर की चारों दिशाओं की रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। नगर की बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चले जा रहा है? मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वे सब मेरा आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर जा गिरी। वो लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। लंकनी बोली, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पे रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए जहर अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने वाले हो जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुड़ जी, समेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वो बहुत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वो महल श्री राम जी के अयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी को हर्ष हुआ। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार सोचने लगे। उसी समय विभीषण जी जग गए। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम कर कुशलता पूछी कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं ही श्री राम जी हैं? तो मुझे बड़भागी बनाने
घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। हे पवन पुत्र, मेरी कहानी सुनिए। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा दृष्टि करेंगे? क्या तामसी अर्थात राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वो सेवक को सदा ही प्यार करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम कोई ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी की दोनों आंखों में जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, तो वो दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार से लंका में रहती है वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही रूप धारण कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सर पर जटाओं की एक लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। श्री जानकी जी आंखों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, अर्थात नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी को बहुत ही दुख हुआ। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों के पीछे छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ लेकर कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। हे दुष्ट, तुझे श्री रघुवर के बाण की खबर नहीं। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सर इस कठोर कृपाण से काट दूंगा, नहीं तो तू जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पृष्ठ तथा विशाल समझ ले। या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयंकर तलवार ही। रे शट, सुन, मेरा यही सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी की विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख का बोझ हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वो मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने उसे नीति कहकर समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को अनेक प्रकार के भय दिखाओ। यदि महीने भर में ये कहना ना माने तो मैं तलवार निकालकर इसे मार डालूंगा।
ये कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगी। उसमें त्रिजटा नामक एक राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वो विवेक अर्थात ज्ञान से निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, जैसे लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलवा कर भेजा। मैं पुकार कर कहती हूँ कि ये स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। त्रिजटा का ये स्वप्न सुनने के बाद वो सभी राक्षसियाँ जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 माह बीत जाने पर ये नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा को कहा, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय निकाल जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी को कानों से सुना नहीं जाता। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया है, ना आग मिलेगी ना पीड़ा ही मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वो भी जैसे मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी प्रार्थना सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित बहुत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और विषाद से हृदय में आकुलता उठी। श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक तरह से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी ने मधुर वचन बोले। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आधी से लेकर सारी कथा सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ लेता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वे सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी का भक्त जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। आंखों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे।
मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वो बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपके प्रति दुगना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनकी आंखों में जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ जैसे खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद और सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वो मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उनको शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो। सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर सब कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वो विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं अभी आपको यहाँ से ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज करो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे, राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में डर पैदा करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों का खजाना हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सर झुकाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अर्थात अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हे माता, यदि आप मन को सुख मानो तो मुझे इनका भय बिल्कुल भी नहीं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सर झुकाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे।
वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण की पुकार की, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे रह गए वो चिल्लाते हुए भागे। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देख हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर उसे ललकारा और उसे मारकर जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही शक्तिशाली है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने बलवान मेघनाद को भेजा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि है कहाँ का। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई के मारे जाने की खबर से उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब भयानक योद्धा आया है तो वो कटकटाकर गजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वो ऐसे मालूम होते थे जैसे दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा और वृक्ष पर चढ़ गए। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र उससे जीते नहीं जाते। उसने हनुमान जी को ब्रह्मा बाण मारा, जिसके लगते ही वो वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश में बांध कर ले गया। बंदर का बांधा जाना जानकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी भय नहीं हुआ। वो ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय खड़े रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ा, नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी कानों से मुझे नहीं सुना? रे शठ, तुझे मैं अत्यंत निर्भय देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी बोले, हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों को रचना करती है, जिनके बल से हे दशदीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानरों के स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने पर कुछ लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूँ।
हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार कर कर देखो और भ्रम को भक्त भयहारी भगवान को भेजो, जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वो काल भी, जिनके डर से बहुत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक हैं और दया के समुद्र हैं। शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषिपुल सत्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार को देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रहते हुए भी नहीं रहती और उसका पान ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा कर कर कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले को तुम्हें बचा नहीं सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत से हित की वाणी कही, तो भी वो महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा। ये तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे, इस मूर्ख के प्राण जल्दी ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण वहां पहुंचे। उन्होंने सर झुकाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई अन्य दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई, ये सलाह उत्तम है। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा, तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ के ये बंदर वहाँ जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, जिसकी इसने बहुत प्रशंसा की है। मैं ज़रा उसकी प्रभुता, सामर्थ्य तो देखूं। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और जान गए, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वैसी तैयारी करने लगे। पूंछ को लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगर निवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। ढोल बजते हैं और सब लोग तालियां बजाते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वो सोने की अटारियों पर चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की, फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर के रूप में कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का ही घर नहीं जला।
हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी। फिर वो समुद्र में कूद पड़े, पूंछ भुजाकर, थकावट दूर करके, और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चुंडामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको प्रेम पूर्वक ले लिया। हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, तथापि दीनों पर दया करना आपका विरध है। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत तरह से धीरज बंधाया। उनके चरण कमलों में सर झुकाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि में भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वो इस पार आए। उन्होंने वानरों को किलकिलाकर शब्द सुनाए। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी की मुख की प्रसन्नता और शरीर का तेज देखकर सब समझ गए कि श्री रामचंद्र जी का कार्य हो गया है। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हो गए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले गरजने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या ये मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सर झुकाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशलता पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य में सफलता मिली। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों सहित रघुनाथ जी के पास चले। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्वटीक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी ने सबको प्रेम भाव से गले लगाया और उनकी कुशलता पूछी। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया और कृपा करते हैं वो सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न होते हैं। वही विनय है, वही विजय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर कार्यों को श्री रघुनाथ जी को सुनाया। वो चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन में बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगाया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है? क्या अपने प्राणों की रक्षा करती है? आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला, आपका ध्यान ही किवाड़ है। आँखों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए? चलते समय उन्होंने मुझे चुंडामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया।
हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन, वचन, धर्म और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलते ही हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस तरह अग्नि और पवन का संयोग होने से भी शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल, आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं सकता। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वो बिना कहे ही अच्छी है। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, जल्दी चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया। मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जो आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आइए। श्री राम ने कहा, हे हनुमान सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारे प्रति उपकार तो क्या करूं, मेरा मन तुम्हारे समान भी नहीं हो सकता। प्रभु के वचन सुनकर और अनेक मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर गए। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम में मगन हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ थामकर अत्यंत निकट बिठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न पाया और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ दिया। ये सब तो रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता अर्थात बढ़ाई कुछ भी नहीं। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। आपके प्रताप से रूई बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत मीठी वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु कहा। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का ये स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात तो कभी नहीं सुहाएगी। ये स्वामी और सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कारण श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को शीघ्र आज्ञा दो। ये लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुल्य बल है। वो प्रभु के चरणों में सर झुकाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी तरफ दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर जैसे पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए।
जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना, ये नीति है। प्रभु का प्रस्थान जिनके जी ने भी जान लिया, उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जिनके जी को जो जो शकुन होते हैं, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कई आकाश मार्ग से और कई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेक करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गाते हुए चले। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं कि कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पशेष श्री कश्यप जी की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर जा उतरे। उनके रीछ वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं है। जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोत्री बहुत ही व्याकुल हो गई। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर मानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के भी गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि कल्याण चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन में दुख देने वाले जोड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपको भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वह इन्हें ग्रस नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती है। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री हो और फिर भी डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वो सभा को चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। ज्यों ही वो सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए। तब वे सब हंसे। इसमें सलाह की कौन सी बात है? आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं? मंत्री, वैद और गुरु, ये तीन यदि भय और आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का जल्दी ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही संयोग आ बने। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते। मौका जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सर झुकाया, फिर सर झुकाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार
आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सद्बुद्धि, शुभ गति और विभिन्न प्रकार के सुख चाहता है, वो हे स्वामी परस्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वो भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुंदर और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नर्क के मार्ग हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। हे भगवान, वे निर्मय, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्रह्मा, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी के भजन कीजिए। मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही ये बात आपसे कह दी। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन को सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण है। विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण बोला, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ कई प्रकार की संपदाएं रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में दुख रहता है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। इससे आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री रामचंद्र जी को सीता लौटा दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त वाणी से नीति बखान की, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ पड़ी है। अरे मूर्ख, तू जीता तो सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न पर पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने भुजाओं के बल से जीता ना हो। मेरे रगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जाकर मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी, परंतु छोटे भाई ने बार बार रावण के चरण ही पकड़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बढ़ाई है कि वो बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु है और तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर जी के चरणों में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सभी राक्षस आयुहीन होने लगे। उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वो अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। विभीषण सोचते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा।
जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण किया था, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपने मन में लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर अपनी आंखों से देखूंगा। इस प्रकार मन में प्रेम से विचार करते हुए वो शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। विभीषण को पहरे पर ठहराकर वो सुग्रीव के समीप आए और उनको सब समाचार सुनाया। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने को आया है। सुग्रीव ने बोला, ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध लिया जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो ये है कि शरणागत के भय को हर लिया जाए। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल्य है, अर्थात शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वो शुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख आता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि रावण का ये भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय के साथ आया होता तो वो क्या मेरे सन्मुख आ सकता था? जो मनुष्य स्वच्छ मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छरिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने भी भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की भांति रखूंगा। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर से आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। आंखों को आनंद देने वाले दोनों भाइयों को देखकर विभीषण जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर पलक रोककर स्तंभ होकर एक टक देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय को नाश करने वाले सांवले शरीर वाले हैं। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित कर लेने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण की आंखों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज करके उसने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज प्रेम होता हो। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत के सुख को करने वाले श्री रघुवर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कर कर दंडवत करते देखा तो वो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हर करने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशलता कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है? मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती।
हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग ना दे। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक जीव की कुशलता नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन में शांति है, जब तक वो शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तस्कर धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वो तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। मैं श्री राम जी आपके चरणों के दर्शन करके अब कुशल हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपाल, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशील नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिसका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुण्य श्री राम जी, मेरा बहुत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिवजी द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपनी आँखों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषणी, शिवजी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जन चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वो भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आए तो मैं उसे भी अपनी शरण में ले लेता हूँ, और मद, मोह तथा अनेक प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत जल्दी ही साधु के समान कर देता हूँ। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी त्यागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत हो, मुझे प्रिय हो। मैं और किसी के निहारे देह धारण नहीं करता। जो सुगुण भगवान के उपासक है, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्होंने ब्रह्मा के चरणों में स्नेह पाया है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी कहते हैं, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, अब प्रभु के चरणों की प्रीति के रूप में नदी की तरह वो बह गई। अब तो हे कृपालु, शिवजी के मन में सदा प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवमस्तु कहकर रणधीर राम जी ने शीघ्र ही समुद्र का जल मांगा। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं, पर जगत में मेरा दृश्य अमोघ है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिवजी जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को दे दी। से परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वो बिना सींग और पूंछ के पशु ही है। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, स्वरूप सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले
श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस घने समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। ये अनेक जाति के मग्र, सांप और मछलियों से भरा हुआ है। ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सभी प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सुखाने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के पूर्वज हैं। वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना परिश्रम के ही समुद्र के पार चली जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने ये अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि देव सहायक हो। ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। ये देव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। ये सुनकर रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के नज़दीक गए। उन्होंने पहले सर झुकाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सभी लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत के प्रेम की सराहना करने लगे। फिर वे कपट रूप से भी अत्यंत प्रेम के साथ राम जी के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि शत्रु के दूत हैं और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर सब वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वो दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको पास बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही बुलाया और उन्हें छोड़ने के लिए कहा। रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों से बचो। फिर उस मूर्ख से जुबानी ये मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक झुकाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहते हुए वो लंका पहुँचे। श्री रामचंद्र जी के यश कहते हुए लंका में अंदर आए और उन्होंने रावण के चरणों में सर झुका दिया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशलता क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण की खबर सुना, मृत्यु जिसके बहुत नज़दीक आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अब भागा, अब जौ का कीड़ा बनेगा। फिर भालू और वानरों की सेवा का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में बड़ा भय है। उनसे तेरी भेंट हुई या कानों में मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए हैं वो लोग। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। आपका छोटा भाई जब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमें छोड़ा है। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, 100 मुखों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा
उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर भयंकर योद्धा है। उसमें असंख्य हाथियों का बल है और वो बड़े ही विशाल हैं। विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास, गधिमुख, केसरी, निषट, शट और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत को गिन ही कौन सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से इन सब वानरों में, भालुओं में अतुलनीय बल आ गया है। ये तीनों लोगों को तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद जो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत ना सके। सबके सब अत्यंत क्रोध के साथ हाथ भींचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पूरा कर देंगे। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से करोड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। आपके भाई के वचन सुन वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उन्हें सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठ प्रशंसा क्यों करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाप पा ली। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध आ गया। उसने मौका पाकर ही पत्रिका निकाली। दूत बोला, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वो मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों में भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतींगा जाएगा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही वो छोटा तपस्वी लक्ष्मण डींगे हाँकता है। शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर मेरी बात को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुनाथ जी समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपके एक भी अपराध को हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी को रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उसने जानकी जी को देने के लिए कहा तो दुष्ट रावण ने शुक को लात मारी। वो भी चरणों में सर झुकाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। शिवजी जी कहते हैं, हे भवानी, वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि का श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध से बोले, बिना डर के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति।
ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊपर से बीज बोने पर होता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण साधन किया, जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला उठी। अगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने की थाल में अनेक मणियों को भर के अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में आया। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने से ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने से ही झुकता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए पैदा किया है। सब ग्रंथों में यही लिखा है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी प्रशंसा नहीं। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है और ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बतलाओ। हे नाथ, नल और नील दो भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि के आशीर्वाद से प्रताप पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार मदद करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पे रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे शीघ्र ही हर लिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को सुनाया, फिर चरणों में वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को ये मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख का धाम है, संदेह का नाश करने वाले हैं और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख, तू संसार की सब आशा और भरोसा त्याग कर निरंतर इसे गा और इसे सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा वो बिना किसी जहाज के भवसागर को तर जाएगा। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपन समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त।